सो गाइस, अभी हमने देखा क्रिएट की एपीआई देख ली हमने, और गेट की भी एपीआई देख ली, और गेट में गेट ऑल डेटा देखा हमने। मतलब जितना भी डेटाबेस में डेटा वो सारा रिटर्न कर देगा। अब हम देखेंगे गेट बाय आईडी। सो गेट बाय आईडी बेसिकली सपोज सर आपके टेबल में 10 एंट्रीज़ है, 10 रो है, ठीक है। सपोज़ आपका ये टेबल है, इसमें अभी मान लो 3 एंट्री है। अब हम चाहते हैं कि ये जो दिल्ली वाला है, ये जो फर्स्ट नेम जिसका राम है, वो वाला डेटा है, जिसकी आईडी 1 है वो वाला डेटा रिटर्न हो, या फिर जिसकी आईडी 3 है वो वाला डेटा रिटर्न हो। तो हम गेट बाई आईडी देखेंगे अब। सो वो कैसे करते हैं, चाहते हैं अब यहाँ पे कंट्रोलर में जाके गेट मैपिंग करेंगे। उसके बाद फिर पब्लिक। अब गाइज यहाँ पे लिस्ट तो रिटर्न होएगी नहीं, बस एक डेटा रिटर्न होगा। तो कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में यहाँ पे फिर गेट कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी। और गाइज यहाँ पे एक एनोटेशन लगाएंगे पाथ वेरिएबल, इसके बारे में अभी मैं बताऊँगा। वेरिएबल और फिर यहाँ पे इंट आईडी। अब यहाँ पे इंट आईडी बेसिकली इसलिए लगाया मैंने क्योंकि जो भी हमारी अब रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड से या फिर पोस्टमैन या फिर हम गूगल ब्राउज़र से जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें अब आईडी भेजेंगे, बिकॉज इस वाले आईडी के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ से डेटा चाहिए। फ्रंट एंड से हम आईडी भेजेंगे, पोस्टमैन से हम ये जैसे 2 आईडी भेजेंगे, तो दूसरी आईडी का ये वाला रो मेरे को रिटर्न कर दो, ये हमें चाहिए। तो इस यहाँ पे आईडी आ जाएगा, इंट आईडी। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, रिटर्न होगा कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल कैंड डिटेल्स। अब यहाँ पे अब सर्विस का मेथड कॉल करेंगे, जो अभी है नहीं, हम बनाएंगे। डॉट मेथड सर्विस का क्या होगा, गेट कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी, ठीक है। अब इसमें हम आईडी पास कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट डिटेल्स। जो कैंडिडेट डिटेल्स है इसको हमने रिटर्न कर दिया। अब गाइस जाते हैं हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं सर्विस में, क्रिएट मेथड कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे रिपोजिटरी किया हमने, डॉट फाइंड बाय आईडी, और हमने आईडी पास कर देंगे यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इस एरर को सॉल्व करने के 2 ऑप्शन है आपके पास, या फिर यहाँ पे रिटर्न टाइप में आप ऑप्शनल लगाओ, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल, ठीक है। और दूसरा मेथड जो है वो है आपका रिपोजिटरी में जाओ, ये ऑप्शनल हम यूज़ नहीं करने वाले अभी। रिपोजिटरी में जाओ, ठीक है। रिपोजिटरी में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, ये रिटर्न टाइप है। और फिर मेथड का नाम क्या है, फाइंड बाय आईडी। जो हमने मेथड बनाया उसका नाम क्या है, आईडी। ये जो रिपोजिटरी का हमने मेथड कॉल किया उसका नाम है फाइंड बाय आईडी। तो हम रिपोजिटरी में गए और रिपोजिटरी में हमने एक मेथड बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बेसिकली ये, जिसका रिटर्न टाइप है वो कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल है। अब हमारी एपीआई रेडी होगी, बस एक चीज़ हमें और करना है, यहाँ पे हमें अब पाथ देना है। यहाँ पे हम दे देंगे /_गेट कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी। और यहाँ पे गाइज एक ये ब्रेसेस में हम लिख देंगे आईडी, क्योंकि स्लैश करके हम आईडी पास करने वाले हैं। अब ये करने के बाद प्रोजेक्ट को स्टॉप करो और इसको करो रन दोबारा से, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप या फिर जावा एप्लीकेशन। रन करने के बाद आप पोस्टमैन में जाओ, पोस्टमैन में अब एक न्यू रिक्वेस्ट सेंड करो। यहाँ पे जाके गेट की रिक्वेस्ट है, पहले वाली गेट की रिक्वेस्ट कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ इसके बाद जो है ये था गेट ऑल कैंडिडेट डिटेल्स। अब हमें गेट बाय आईडी चाहिए, तो एपीआई तक तो वही रहेगा, और ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और गाइज अब ये देखो, अब ये ब्रेसेस हटा दो, ठीक है, और आईडी हटा दो। अब यहाँ पे एक्चुअली डेटाबेस में हमारी कितनी आईडी है, 1 2 3। अब कौन सी आईडी का हमें रो चाहिए, कौन सी आईडी का रो चाहिए हमें, सेकंड वाली का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। अब इसको करते हैं सेंड। अब देखना क्या होगा, हमने सेंड किया, देखो सेकंड वाली की आईडी रिटर्न हो गई हमारी।
सेकंड वाली आईडी के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा है, जो भी रो है, जो भी फर्स्ट नेम है वो रिटर्न हो गया। अब ये देखो 2 है, फर्स्ट नेम लखन। अब डेटाबेस में 2 पे क्या है, फर्स्ट नेम में लखन, तो ये लखन जो है वो रिटर्न हो गया यहाँ पे। तो गाइज ये है गेट बाई आईडी। अब हम देखते हैं क्या हुआ। अब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करी, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करी गेट की, तो यहाँ पे आई। यहाँ पे हमने स्लैश ब्रेसेस में आईडी लिखा है, तो ये जो 2 है वो यहाँ पे मैप्ड हो गया। और वो कैसे हुआ, ये @path वेरिएबल एनोटेशन की वजह से जो ये 2 है यहाँ पे मैप्ड हो गया ड्यू टू @path वेरिएबल एनोटेशन। ओके, अब इसके बाद ये हुआ क्या कि सर्विस की जो है, सर्विस का एक मेथड कॉल हुआ गेट कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी जो हमने बनाया, और उसमें हमने आईडी पास कर दिया। अब सर्विस में हमने क्या किया, एक कैंडिडेट डिटेल्स रिपोजिटरी जो इंटरफेस है हमारा, उसमें मेथड कॉल किया फाइंड बाय आईडी और फिर आईडी। तो हमारा एरर आ रहा था फाइंड बाय आईडी करने के बाद, तो हमने क्या किया, कैंडिडेट डिटेल्स रिपोजिटरी में गए और यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल और फाइंड बाय आईडी मेथड बनाया और यहाँ पे इंट आईडी पास कर दिया, तो हमारा ये रिटर्न हो गया। अब गाइज अभी रिक्वायरमेंट ये आ सकती है आपके पास कि जो डेटा है ना वो मुझे फाइंड बाय आईडी नहीं करना, मुझे फाइंड बाय एड्रेस करना है। मैं चाहता हूँ जो भी डेटा दिल्ली के हो ना, जो भी दिल्ली का कैंडिडेट है वो मुझे रिटर्न हो जाए, ठीक है, मुझे ये करना है। या फिर जो भी जिसका नाम जैकी है वो रिटर्न हो जाए, मुझे ये करना है। तब ये या फिर जिसके मदर का नाम सुनीता है वो रिटर्न हो जाए। तो हम ये देखते हैं पहले कि जिसका नाम राम है ना वो रिटर्न, जिसका फर्स्ट नेम राम है वो एंट्री रिटर्न हो जाए हमारी। या फिर जिसका एड्रेस दिल्ली है, ये एड्रेस देखते हैं, जिसका एड्रेस दिल्ली है ना वो वाली एंट्री हमारी रिटर्न हो जाए। अब ये भी एक बार और मैं रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 3 किया तो यहाँ पे 3rd वाली एंट्री आ गई, 3rd पे कौन है, सैम, ठीक है, ये एंट्री आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका एड्रेस दिल्ली है वो रिटर्न हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल है प्रोसेस। इसको कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर में जाने के बाद इस मेथड को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और गेट कैंडिडेट डिटेल्स बाय आईडी की जगह हम कर लेते हैं एड्रेस, क्योंकि एड्रेस के रिस्पेक्ट में हमें लाना है, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं हम एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के रिस्पेक्ट में लाना है। हम चाहते हैं कि जो भी एड्रेस में दिल्ली है वो हमें रिटर्न हो जाए, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया। अब @path वेरिएबल में अब देखोगे कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल में जो एड्रेस है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे मैं इंट की जगह स्ट्रिंग ले लूँगा। और यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स बाय एड्रेस मेथड का नाम चेंज करके मैं एड्रेस कर दूँगा आईडी की जगह, और यहाँ पे भी बाय आईडी की जगह बाय एड्रेस सर्विस में भी, और यहाँ पे ये आईडी की जगह एड्रेस, और ये एड्रेस इस मेथड में मैं पास कर दूंगा। अब ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेथड क्रिएट करेंगे हम सर्विस में, कैंडिडेट डिटेल सर्विस में। उसके बाद गाइस हमें कुछ नहीं करना है, ये जो रिपोजिटरी है यहाँ पे करना है डॉट फाइंड बाई ADDRESS। तो गाइस जो JPA है, JPA हमें डिफ़ॉल्ट CRUD मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है, जैसे फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल, फाइंड वन या फिर सेव का। अब हमें ये प्रोवाइड नहीं करता कि हमें फाइंड बाय एड्रेस करना है, तो फाइंड बाय एड्रेस का ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो इसके लिए क्या है, सिंपल है, अगर हमें फाइंड बाय एड्रेस करना है तो हम रिपोजिटरी में जाएंगे, ठीक है। रिपोजिटरी में जाने के बाद ये कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फाइंड बाय एड्रेस, और यहाँ पे स्ट्रिंग ADDRESS ये पास कर देंगे, और ये सिंपल सा। अब ये देखोगे जो मैंने सर्विस से मेथड कॉल किया फाइंड बाय एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस पास कर दूंगा। तो ये कैंडिडेट डिटेल्स के सर्विस से मैंने फाइंड बाय एड्रेस रिपोजिटरी का मेथड कॉल किया, और यहाँ पे एक मेथड मैंने बना दिया फाइंड बाय एड्रेस। अब इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब इसको अगेन रन करते हैं हम, रन एज जावा एप्लीकेशन या फिर स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन, कुछ भी कर दो। सॉरी ये मैंने सेव नहीं किया, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। अब दोबारा इसको रन करता हूँ मैं,
रन एज जावा एप्लीकेशन। तो गाइस ये स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी एड्रेस दिल्ली है ना वो रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे मुझे अब 3 की जगह क्या लिखना है, दिल्ली। दिल्ली लिखा मैंने और मैंने सेंड किया। अब देखो क्या होता है। वेट अ मिनट, ये स्टार्ट हुआ। एड्रेस दिल्ली। एक बार डिबगर लगाते हैं, हम स्टॉप करते हैं इसको अगेन। यहाँ पे डिबगर लगाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने एक गलती कर दी थी। गलती ये करी थी कि यहाँ पे देखो ये जो API है कैंडिडेट डिटेल्स बाई एड्रेस है, यहाँ पे मैं बाई ID ले रहा था। तो ID की जगह इस API में अब नया नया ही बना लेते हैं। चलो एक नया बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये फाइंड बाई ID की जगह हमारा फाइंड बाई एड्रेस है। अब मेथड का नाम हमारा यहाँ पे देखोगे जो API है वो है गेट कैंडिडेट डिटेल्स फाइंड बाई एड्रेस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद स्लैश करके दिल्ली। जो दिल्ली का है वो मुझे एंट्री, जो कैंडिडेट दिल्ली का है मुझे वो चाहिए, ठीक है। जिसका एड्रेस दिल्ली है, दिल्ली में रहता है, वो वाला कैंडिडेट मुझे चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तब मैं इसको सेंड करूँगा तो देखो क्या होता है। सो गाइज मैंने सेंड किया तो देखोगे राम आ गया। राम फर्स्ट नेम राम, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम शर्मा और एड्रेस दिल्ली है। तो राम दिल्ली का है तो ये राम आ गया।